नमस्ते प्रणाम, मैं राजा, आप सभी का छोटा भाई। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्या? व्याकरण में जानेंगे क्या तो कारक। तो आप सब वीडियो में बने रहे। तो आइए कारक के बारे में जानते हैं। कारक किसे कहते हैं? देखिए, पहले कारक के बारे में समझते हैं, तब जो है आगे चलेंगे। पहले कारक के बारे में देखते हैं। देखिए, जो शब्द क्रिया से संबंध बनाते हैं वह कारक होते हैं। देखिए, जो शब्द क्रिया से संबंध बनाते हैं, क्या बनाते हैं? संबंध, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। सिंपल सा बात देखिए, जैसे देखिए, उसने सोहन को साइकिल दी। उसने सोहन को साइकिल दी। आप यहाँ परिभाषा में नहीं समझे, उदाहरण में समझिए। देखिए, उसने सोहन को साइकिल दी। दी क्या हो गया? दी क्या हो गया? तो क्रिया हो गया। क्या हो गया? तो क्रिया हो गया। फिर देखिए, साइकिल क्या हो गया? तो कारक हो गया। सोहन क्या हो गया? कारक हो गया। उसने कारक हो गया। अब देखिए, इसमें क्रिया के संबंध बनाते, क्रिया से संबंध बनाते हैं, वह कारक होते हैं। ये क्रिया है, ये क्रिया है, इससे संबंध बना रहा है। उसने सोहन को साइकिल दी, संबंध बना रहा है। दी संबंध बना रहा है कि नहीं? साइकिल दी संबंध बना रहा है। अब देखिए, ई साइकिल कौन कारक है, ये आगे हम परिभाषा में जानेंगे। समझे कि न? साइकिल कौन कारक है, ये हम परिभाषा में जानेंगे। सोहन कौन कारक, ये भी परिभाषा में जानेंगे। उसने कौन कारक है, ये भी परिभाषा में जानेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के भेद 8 होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कौन कौन? ये देखिए, कर्ता कारक, इधर पहले कारक लिख दिए हैं, इधर विभक्ति चिन्ह लिख दिया। पहले भेद देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये जो है ना, ये इस सभी जो है ना, इस सभी से ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। इस सभी से, इसमें से 8 गो में से नहीं तो 1-2 गो तो जरूर पूछ लेगा, लेकिन आता है। इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए, इधर कारक लिख देना है, इधर विभक्ति चिन्ह लिख देना है। इधर कारक लिख देना है और इधर विभक्ति चिन्ह लिख देना है। विभक्ति चिन्ह के माध्यम से हम सभी समझेंगे वाक्य में कारक कौन होता है। कौन, जैसे हम इसको लिखे हैं, उसने सोहन को साइकिल दी, ठीक इसी तरह हम लिखेंगे। आगे हम आपको परिभाषा में समझाएंगे, उसमें समझेंगे कारक कहाँ पर छिपा हुआ है, ये कौन सा कारक हुआ। ऐसे समझेंगे, कर्म कारक हुआ, कर्ता कारक हुआ, करण कारक हुआ। इसी तरह हम समझेंगे इस विभक्ति चिन्ह के माध्यम से। तो आप सब वीडियो में बने रहिए। तो आइए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, अब विभक्ति चिन्ह की मदद से हम जानेंगे इसमें कारक कहाँ पर छिपा हुआ है, ये कौन सा कारक है। समझे कि ना? आइए देखते हैं। आपको विभक्ति चिन्ह याद कर ही लेना है, देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा में पर किस कारक का चिन्ह है, कौन सा कारक में आता है। तो अधिकरण कारक में आता है। तो आपको कैसे याद करना है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, देखिए सॉरी, उल्टा पुल्टा लिखा गया। आपको हम टॉपिक अच्छा से याद करवाएंगे। को के लिए देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। आपको ऐसे याद करना है। यहाँ आ जाएगा, वन शॉट नहीं, हेड शॉट यहाँ लग जाएगा, हेड में लग जाएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं, गाड़ी में ईंधन डालो, ये कौन सा कारक है? गाड़ी में ईंधन डालो। यहाँ देखिए, विभक्ति चिन्ह में देखेंगे, गाड़ी तो इसमें नहीं है। विभक्ति चिन्ह में क्या सब है देखिए, इसमें में देखिए कहाँ पर है। में देखिए, अधिकरण कारक में है, यहाँ आता है में अधिकरण कारक में। ये तो कौन सा कारक हो गया?
तो अधिकरण कारक हो गया, ये अधिकरण कारक हो गया। गाड़ी में ईंधन, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह यहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ पर है में, यहाँ पर छुपा हुआ है। अधिकरण कारक में ये आता है, ये में अधिकरण कारक में आता है, देखिए अधिकरण कारक में आ रहा है कि नहीं, में। ठीक है, आपको इसी तरह जो है ना बोर्ड एग्जाम में भी सवाल पूछा जाएगा। फिर देखिए, अध्यापक ने पढ़ाया, अध्यापक ने पढ़ाया, आपको क्या बोले थे, कर्ता ने। यहाँ देखिए विभक्ति चिन्ह ने है, यहाँ पे ने, ये कौन कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया, समझे, कर्ता कारक हो गया। अब यहाँ देखिए, नदियों का जल स्वच्छ है, नदियों का जल स्वच्छ है, ये कौन सा कारक हुआ, आप सब बताइए। नदियों का जल स्वच्छ है, ये कौन सा कारक हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए, आप सभी क्या बताए थे, यहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्ह कौन सा हुआ, का। यहाँ पर कहां पर है का, संबंध कारक में है का, यहाँ पर है का। ये कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक, समझे। अब देखिए, अरे सत्यम तुम कब खाए, अरे सत्यम तुम कब खाए, अरे सत्यम, ये विभक्ति चिन्ह हुआ है कि नहीं, अरे यहाँ पर है, अरे है कि नहीं, यहाँ पर संबोधन कारक में अरे है, संबोधन कारक में है अरे। आगे देखिए, भारत ने पाकिस्तान को रोन डाला, मतलब भारत ने पाकिस्तान को रोन डाला। यहाँ पर देखिए कौन सा हुआ विभक्ति चिन्ह, को। भारत ने पाकिस्तान को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है कि नहीं, ये है कि नहीं विभक्ति चिन्ह, ये है कि नहीं, ये किस में आता है, तो यहाँ देखिए को किस में आप बताए थे, आपको बताए थे, यहाँ देखिए को, संपर्धन को के लिया, संपर्धन को के लिए, ये हो जाएगा संपर्धन कारक, संपर्धन कारक, समझे। ये कौन सा कारक हो गया, संपर्धन कारक हो गया, दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा कारक हो गया, संपर्धन कारक हो गया। तो हम सभी आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या है, आप कारक का भेद के बारे में जानेंगे। कारक का भेद, ये तो हम जान गए, कारक का भेद जो होता है वो 8 होता है। अब इसके जितना भेद होता है उसको परिभाषा के द्वारा देखेंगे। कर्ता कारक को देखते हैं, कर्ता कारक को देखते हैं, तो इसका परिभाषा है, जो कर्ता कौन क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, जो कर्ता कौन क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है, क्या है, तो ने, ये देखिए इसका चिन्ह ने है, यहाँ पर भी देखिए है ना, विभक्ति चिन्ह क्या है, ने है। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह कहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ ने। अब ये कौन सा कारक हो गया, तो कर्ता कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया, समझे। आइए अब यहाँ देखिए, कर्ता कारक हो गया। अब आप पहले इसको, आगे बढ़ने से पहले इसको देखिए एक बार अच्छा से, इनने हुआ, जैसे जो कर्ता कौन क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, जो कर्ता कौन क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। ये तो समझ गए। अब आगे देखिए, आगे है कर्म कारक। कर्म कारक में देखेंगे, कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। देखिए क्या बोला जा रहा है, कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है, ने। जैसे सोहन ने मोहन को हिंदी पढ़ाता है, सोहन ने मोहन को हिंदी पढ़ाता है, इसका चिन्ह क्या बोले हैं आपको, को, विभक्ति चिन्ह को। देखिए यहाँ पर को यहाँ है कि नहीं, यहाँ पे ये मनुष्य हुआ, व्यक्ति हुआ कि नहीं, व्यक्ति हुआ। इस पर जोर दे रहा है कि नहीं, है, संपादित कर रहा है, तो ये हो जाएगा कौन सा कारक, कर्म कारक, कर्म कारक हो गया। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, वह सुरेश को तबला सिखाता है, वह सुरेश को तबला सिखाता है,
किसको? तो सुरेश को तबला सिखाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ विभक्ति चिन्ह कहाँ पर है? यहाँ पर छिपा हुआ है कि नहीं? को है ना, यहाँ को विभक्ति चिन्ह। कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह कौन होता है? तो को होता है। कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? तो को होते हैं। जैसे देखिए वह सुरेश को तबला सिखाता है, तो ये हो गया कर्म कारक, कर्म कारक। ठीक इसी तरह अब जानेंगे करण कारक के बारे में। आगे क्या है? करण कारक। करण कारक में परिभाषा में देखिए, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे करण कारक कहते हैं। जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है, इसका चिन्ह से है। जैसे देखिए वह चाकू से काटता है, वह चाकू से काटता है। ये देखिए वस्तु हुआ, चाकू तो वस्तु ही हुआ। और क्रिया के संपादन में क्रिया हुआ काटता, संपादन में साधन का काम कर रहा है, साधन का काम कर रहा है कि नहीं? यहाँ एक उससे भी हम पहचान जाते हैं कि ये कौन सा कारक हो जाता है? करण कारक हो जाता है। परिभाषा से हम भी पहचान सकते हैं और चिन्ह से भी हम पहचान सकते हैं। अगला देखिए, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, ये क्या हो गया? कारक हो गया। ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब देखिए अब चिन्ह इसमें क्या है? विभक्ति चिन्ह से है, छिपा हुआ से है, समझे? ये कौन कारक हो गया? करण कारक हो गया। अब संप्रदान कारक को समझिए, जिसके लिए कोई क्रिया काम की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए कोई क्रिया काम की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को के लिए है। यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह, ये तो करण कारक का चिन्ह हुआ, इस संप्रदान को के लिए है चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। देखिए जैसे देखिए मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। अब देखिए कितना विद्यार्थी जो होता है ना, कितना विद्यार्थी यहाँ ने लगा रहता है, यहाँ को लगा रहता है, कंफ्यूज हो जाता है ये कौन सा कारक होगा। देखिए ने यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी ने लगा है। विद्यार्थी समझने लगता है कि कहीं तो कर्ता कारक तो नहीं है, इसीलिए कितना विद्यार्थी कर्ता कारक मार देता है। यहाँ पर को लगा रहता है, वहां पर देखता है को कर्म कारक में, इसीलिए कर्म कारक लिख देता है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको परिभाषा के द्वारा समझना है। जिसके लिए कोई क्रिया हो गया, क्रिया हो गया, वहाँ की नहीं क्रिया हो गया, काम की जाए उसे संपादन कारक कहते हैं, संपादन कारक कहते हैं। क्रिया के लिए काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है? क्रिया। सोहन ने मोहन को पुस्तक दी, सोहन ने मोहन को पुस्तक दी, को पुस्तक दी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लगता है इसका मतलब ये जो है संप्रदान कारक हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो आइए आप आगे चलते हैं। आगे क्या है? अपादान कारक। अपादान कारक में देखिए, संज्ञा के जिस रूप से जुदाई या अलगाव का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। देखिए संज्ञा के जिस रूप में जुदाई मतलब गाना भी सुने होंगे, जुदाई कैसे सही, उसी तरह अलगाव, अलग होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है। देखिए इसका चिन्ह क्या, सॉरी यहाँ पर जो है ना आकर लगेगा, अपादान कारक हो जाएगा। इसका चिन्ह क्या होगा? से। पहचान देखिए, वस्तु का दूर या अलग होना, वस्तु का दूर या अलग होना क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। समझे? जैसे देखिए इसका चिन्ह होता है इससे। जैसे देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये क्या हो रहा है? जुदा हो रहा है, यानी अलग हो रहा है। वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो यानी वृक्ष से जो है तो अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए अपादान कारक हो जाता है। और इसमें देखिए विभक्ति चिन्ह कहाँ पर है? यहाँ पर है विभक्ति चिन्ह। और दूसरा है गंगा हिमालय से बहती है, गंगा हिमालय से बहती है, क्या यहाँ पर भी अलग हो रहा है, अलगाव, अलग हो रहा है, जुदाई हो रहा है, गंगा से अलग हो रहा है। गंगा हिमालय से बह रही है, गंगा हिमालय से बहती है, अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अलग हो रहा है। ये इसमें विभक्ति चिन्ह कहाँ पर है? यहाँ पर है, से है कि नहीं? ये भी हो जाएगा अपादान कारक। अब देखिए संबंध कारक। देखिए संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें एक ही ठो हमें लगेगा, जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है उसे संबंध कारक कहते हैं, संबंध कारक कहलाता है। इसका चिन्ह का, की, के, रा, री, रे है। देखिए क्या संबंध कराता है, संबंध कराता है। जैसे देखिए
यह राजा का घर है, यह राजा का घर है, इस संबंध बना रहा है, यह राजा का घर है, ये कि क्या कर रहा है, तो संबंध बना रहा है। इसमें देखिए अब विभक्ति चिन्ह कहां पर है, ये वाला यहां पर है कि नहीं, ये है विभक्ति चिन्ह। अब हम संबंध कारक भी समझ चुके हैं, अब समझेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक देखिए, पहले संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार स्थान समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह में पर है, इसका चिन्ह में पर है, देखिए किसका बोध होता है, आधार स्थान समय का बोध होता है। इसका चिन्ह में पर है, यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह क्या है, में पर है कि नहीं, यहाँ पर में पर, अधिकरण में पर। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे देखिए वह 2 दिन में आएगा, वह 2 दिन में आएगा, समय का भी बोध हो रहा है, समय का 2 दिन में आएगा, समय का बोध हो रहा है, साथ में इसमें विभक्ति चिन्ह भी है कि नहीं, यहाँ पर छिपा हुआ में 2 दिन में आएगा। मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तक है, स्थान का बोध हो रहा है, मेज पर पुस्तक है, स्थान का बोध हो रहा है, और साथ में यहाँ पर क्या है, पर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ विभक्ति चिन्ह। आगे देखिए, आगे है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है, वाक्य में जब किसी को पुकारने या बुलाने या चिल्लाने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। क्या, पुकारने या चिल्लाने या बुलाने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक। इसका चिन्ह क्या होता है, हे अरे। जैसे देखिए, जैसे में लिखिए, जैसे में लिखिए, अरे राम सुनो, अरे राम सुनो, उसको बुला रहा है, अरे राम सुनो, इसमें उसको बुला रहा है, उसमें इसमें किस चीज का बोध हो रहा है, तो बुलाने का बोध हो रहा है, बुलाने का बोध हो रहा है। साथ में देखिए अरे, इसका विभक्ति चिन्ह है कि नहीं, यहाँ पर देखिए अरे। हम उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपका छोटा भाई है, छोटा बहन है, तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो में।